बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइएगा इस पर। जी देखिए, दूसरे सूबों से जज ट्रांसफर न करने का गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आया था और 5 जजेस ने दूसरे सूबे से जो है वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती की मुखालफत जो है वो की थी। ताहम उनका ये जो खत है वो बेसूद रहा है और अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत कानून इंसाफ की जानिब से दूसरे सूबों से 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वजारत कानून की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल हो गए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जो कि सिंध हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर हो गए, जबकि तीसरे अहम जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल हो गए हैं। तीनों जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है और तीनों जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब इसमें अहम पेशरफ्त ये है कि चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एलिवेट होने जा रहे हैं और 10 तारीख को जो इजलास है उसमें इम्कान है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और उनके बाद लाहौर हाई कोर्ट से जो आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने के इम्कानात जो है मौजूद हैं। ताहम हतमी फैसला 10 फरवरी के जो इजलास है सुप्रीम कोर्ट में उस जुडिशल कमीशन का उसमें होगा। ताहम तीनों जो जजेस हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से तीनों जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है और इस हवाले से वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है। अच्छा हुसैन, ये कंफर्म कीजिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सरफराज डोगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट हुए हैं और उसके बाद अब चीफ जस्टिस बनाए जाने का उनका इम्कान है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो सरफराज डोगर हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो है वो फराइज सर अंजाम दे रहे थे। अब उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कभी इम्कान यही है कि जो जज होंगे सरफराज डोगर उनको जो है वो चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। ताहम उसके लिए पूरा जो प्रोसेस है उसका अमल मुकम्मल किया जाएगा, चूंकि जुडिशल कमीशन का जो इजलास होगा उसमें जो है वो और उनमें से ये कभी इम्कान है कि जो सरफराज डोगर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाएगा। ताहम जो सेक्रेटरी कानून है उनकी जानिब से जो है वो ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और उसमें जो 3 जजेस हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है और ये ट्रांसफर का जो नोटिफिकेशन है ये हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बहस तो यकीनी तौर पर चल रही है कि 3 सीनियर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही उन्हीं में से चीफ जस्टिस होने चाहिए और इस सिलसिले में खत भी लिख दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पर इनका जो हाई कोर्ट का करियर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त सीनियर तरीन जजेस से ज्यादा है एज अ होल? देखिए, उसका तरीकाकार ये है कि जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो उसके बाद जो है वो जो दीगर जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनसे सरफराज डोगर साहब जो है वो सीनियर हैं और उनकी जो रिटायरमेंट है वो 2030 में जाकर होगी। अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं और वो यहीं पर मौजूद रहते हैं तो 2030 तक जो है वो उनकी रिटायरमेंट जो है वो होगी। ज़ाहिर है एक अरसा 5 साल जो है वो मौजूद होंगे उनको। लिहाजा जो अभी तक जो आम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि जो जजेस ट्रांसफर जो थी उस पर जो है वो कल से नजरें थी सबकी, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस थे उनकी जानिब से जो है वो ये अच्छा, इसमें हुसैन यकीनी तौर पर जो तरीका कार है कोर्ट प्रोसीडिंग्स का और 26वीं तरमीम के बाद जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ये भी सीनियरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जो मौजूदा जजेस हैं उनसे सीनियर हैं, क्योंकि फिर वो जो बेंच फिक्सिंग और दीगर मामलात हैं वहाँ पर इनका अमल दखल आ जाएगा। ये भी सीनियर हैं दोनों? देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जो अहम चीज़ है वो आईनी बेंच की है, तो इम्कान जो है वो यही नजर आ रहा है कि जो सरफराज डोगर हैं जस्टिस सरफराज डोगर जो कि लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे उनको चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है और दीगर जो जजेस हैं उन दोनों में से किसी एक जज को जो है वो आईनी बेंच का सरबराह भी जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच की सरबराह का तयन जो है वो नहीं हो सका, तकर्री नहीं हो सकी। उस हवाले से जो है वो पार्लियामेंट का इजलास भी होगा और उसमें एक करारदाद मंजूर होगी और उसके बाद जो है वो आईनी बेंच मुकर्रर किया जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो आईनी बेंच बन चुका है, दीगर हाई कोर्ट्स में तो नहीं बना, ताहम सिंध हाई कोर्ट में ये बन चुका है। तो अब इम्कान ये है कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जजेस जो है वो 10 से
12 हो जाएंगे, क्योंकि एक जो जज हैं चीफ जस्टिस साहब वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह चूंकि 12 जजेस जो है वो यहाँ पर होंगे, तो इसलिए आप ये कभी इम्कान है कि आप ये भी अहम खबर दे रहे हैं कि जहां एक तरफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है, वहीं मजीद जो जस्टिस साहिबान हैं वो जब आ रहे हैं तो उनमें से कोई एक आईनी बेंच का भी यहाँ सरबराह हो सकता है। जी बिल्कुल, आईनी बेंच का जो सरबराह है चूंकि अभी तक नहीं बनाया गया था और जो है 26वीं तरमीम के बाद सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में ये जो आईनी बेंच के जो सरबराह है वो लगाए गए थे। उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बलोचिस्तान हाई कोर्ट उसमें जो है वो ताहाल नहीं जो है वो लगाया गया आईनी बेंच का सरबराह। इस हवाले से जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि अब चूंकि जजेस की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी हद तक पूरी हो चुकी है और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो दीगर जो जजेस हैं उनसे सीनियर भी हैं और दीगर हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी सीनियर हैं, तो उनका इम्कान वाज़े तौर पर अब यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे और उनके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो चूंकि सीनियर तस्वर होंगे, तो इसलिए जो नाम 3 या 4 नाम भेजे जाएंगे उसमें ज्यादा इम्कान जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर का है कि उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हुसैन, जो बेंच फिक्सेशन का मामला है या केस फिक्सेशन का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जा रहा है, वो जाहिर है जब अपर कोर्ट में फॉलो हो रहा है तो फिर दीगर तमाम कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में भी उसको फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये 3 तबादले होते हैं, ये 3 नए जजेस आ जाते हैं, तो यहाँ किस तरह से ये मामलात चेंज होते हैं मौजूदा जजेस के साथ? जब ये जजेस ऐड ऑन होते हैं, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं लेट्स से, तो फिर वो बेंच फिक्सेशन और केस फिक्सेशन का मामले में भी नए जजेस होंगे? जी देखिए, अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वही जो है वो बेंच बनाते हैं और सारा कुछ वही सारे मामलात जो है वो देखते हैं। इस वक्त जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने तमाम इख्तियारात जो है वो अपने पास रखे हुए थे। ये उनकी स्वाबदीद है कि वो किसी दूसरे जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि वो बेंच बना सकते हैं या नहीं, तहम अभी तक उन्होंने सारे इख्तियारात रखे हुए थे। इससे पहले जो है वो हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस से लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर मौजूद है कि जिसको फॉलो करते हुए यहाँ भी कमेटी बन सकती है, उसकी मुमानियत नहीं है। जी देखिए, वो भी है, लेकिन जब चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उन्होंने तमाम जजेस को जो है वो ये इख्तियार दिया हुआ था कि अगर वो जो चीफ जस्टिस हैं वो अगर मौजूद ना हो तो उसके बाद जो भी जज मौजूद होगा वो बेंच भी बना सकता है और जो जजेस ड्यूटी रोस्टर है वो भी कर सकता है। ताहम उसके बाद जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे थे और वही जो है वो बेंच फिक्सेशन भी करते थे और जो उसके बाद जो काफ़ी जो दरख्वास्त आती थी उस पर एतराज़ात जो लगते थे और उसके बाद एतराज़ात दूर होते थे, वो भी ज्यादातर समातें जो है वो खुद सुनते थे और उसके बाद जो है वो केस फिक्स किया जाता था। अब चूंकि ये ट्रांसफर हो चुकी है और ये ट्रांसफर 2 से 3 रोज से ये मामला चल रहा था कि जजेस की जो है वो ट्रांसफर होने जा रही है। गुज़श्ता रोज ही आपने देखा कि 5 जजेस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और दीगर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको 5 जजेस ने खत लिखकर ये कहा था कि दूसरे सूबों से जो है वो जजेस को यहाँ ना लाया तौर जाए, पर वो खत मौजूद है और दीगर हाई कोर्ट से जजेस को तबादला ना हो और यहीं से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला हुआ है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाए जाने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किए जाने का इम्कान है, जबकि जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के जिला कलात में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। FC के 18 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगोचर और हरनाई में 23 दहशत गर्द हलाक कर दिए हैं। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बताया कि दहशत गर्दों ने कलात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की, पुरअमन शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर करने की कोशिश की। कार्रवाई में 12 दहशत गर्द मारे गए। FC बलूचिस्तान के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 11 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए।
ISPR کا کہنا ہے کہ سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا. بلوچستان میں امن سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا. مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہیں. دشمنوں کو تعاقب کر کے نشانہ بنائیں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان. سپہ سالار نے قلات حملے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی. وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان کے ساتھ CMH کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی. آرمی چیف نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے جوانوں کے غیر متزلزل عزم کو سراہا. کہا دہشت گردی میں ملوث غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار سے آگاہ ہیں. دوست نما دشمن کچھ بھی کر لیں انہیں قوم اور مسلح افواج کے سامنے شکست ہوگی. پاک سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہم یقیناً جواب دیں گے. جب بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا قلع قمع کریں گے. بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور سیکیورٹی اولین ترجیح ہے. پاک فوج بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے صوبائی حکومت کی حمایت جاری رکھے گی. آرمی چیف کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی. یہاں وقت ہے بریک کا. ویلکم بیک. محسن نقوی کہتے ہیں بانی PTI کے لیے امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی. اگر آئی تو صحافی کے سوال پر وزیر داخلہ نے ٹھینگا دکھا دیا. میڈیا سے گفتگو میں بولے 8 فروری کے احتجاج پر PTI سے درخواست کریں گے ایسا نہ کریں. 26 نومبر کے لیے بھی کہا تھا نہ مانے تو پھر دیکھیں گے. ابھی تک تو وہ فون کال نہیں آئی. کیا جی کال آ گئی تو ریفیوز کریں گے یا پھر بات مان لیں گے؟ پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں. میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی. نہیں کریں گے تو پھر کوئی کچھ چیزیں صرف سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں, کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں. تو آپ کو حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, کچھ آنا شروع ہو جائیں گی. آپ عوام سے نہیں لڑ سکتے, مکالمے کا راستہ کھولیں. اپوزیشن لیڈر کا مشورہ. عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں, سرمایہ کیسے آئے گا؟ ایک شخص امریکہ سے اٹھا لائے, کہہ رہے ہیں یہ بڑا بزنس مین ہے. سفارت خانوں میں جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں لوگ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون ہی نہیں ہے, کون سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے گا؟ ایک بزنس مین کو اٹھا کے لائے, اس کو پورٹرے کریں گے بڑا بزنس مین آیا ہے یہاں پہ. $50 ارب 2 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب آ رہا ہے پاکستان. الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے 1 سیکنڈ میں رقم آتی ہے. یہ کوئی انہوں نے اونٹوں پہ لد کے شرطیاں وہاں سے شروع کی ہیں دوست ممالک سے. کیا وہ کوئی قافلہ بھٹک گیا ہے کدھر, یا کوئی بحری جہاز میں پرانے بحری جہاز میں کورومانڈل کے ساحل پہ جا کے پھنس گیا؟ حالات ٹھیک نہیں ہے. ہوش کے ناخن لیں. عوام کے خلاف آپ لڑائی نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کھولیں. پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے, انکلوسیونیس ہونی چاہیے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاہی قلعے میں 16 ملکوں کے سفارتکاروں کو ظہرانہ دیا ہے. مہمانوں میں امریکہ, روس, جرمنی, جاپان, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا اور دیگر ملکوں کے ڈیفنس اتاشی شامل تھے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے قلعے کی شاہی عرضگاہ میں مہمانوں کا خیر مقدم کیا. شاید کسی اور شہر میں زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. وزیر اعظم سے کہتا ہوں کراچی کے لیے خزانے کا منہ کھولیں. MQM والے لڑے نہیں, کراچی کے لیے پیسے لائیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا مشورہ. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا مرتضی وہاب بھی کراچی کے بیٹے ہیں, شہر کے لیے کچھ کریں. کراچی کو بھی چاہیے نا بولے ذرا اس کے خلاف. وہ بھی کراچی کے بیٹے ہیں جو شاید ان کو پال رہا ہے. ان کے والوں کو یہ سوچنا چاہیے. ہر چیز کے وہ پریس کانفرنس تو کر دیتے ہیں, عملی طور پر کیا چیز کرنے کو تیار ہیں. لائیں تو صحیح پیسے وفاقی حکومت سے. احسان مند ہونا چاہیے اس پاکستان کو. نہ صرف ملک بنایا تھا بلکہ پال رہے ہیں. 70% پورے پاکستان کا بجٹ بنا کے دے رہے ہیں. سندھ کا تقریباً 100% بجٹ بنا کے دے رہے ہیں. جو کراچی جس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ شاید کسی اور شہر کو بہت زیادہ ملتی ہے, ہمارے کراچی شہر کو نہیں ملتی. جس طرح میں کھل کے کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ شہر کے لیے آپ اپنے خزانے کو کھولیں. کراچی کا حق 15 ارب روپے نہیں ہے, کراچی کا حق 1500 ارب روپے ہونا چاہیے. 40% کوٹے کا بھی 90% چرا لیا گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اب ایک بھی بچہ کراچی کا نہ پڑھ سکے. ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. میں تو کھلی فاروق ستار صاحب کو آفر دے دی. مصطفیٰ کمال صاحب آئیے ساتھ بیٹھیے, مل کر کام کر لیتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.